अब हम इसमें यूज़ करेंगे फॉर्मेटिंग टैग्स। फॉर्मेटिंग टैग्स में सबसे पहले हम करेंगे फॉन्ट साइज बढ़ाना। तो फॉर्मेटिंग टैग के अंतर्गत बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और स्ट्राइक ये आते हैं। ठीक है, कौन कौन से आते हैं? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और स्ट्राइक। तो इन टैगों को हम आज पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ने करेंगे ताकि आपको टाइम ज़्यादा ना लगे। तो स्पीड के साथ करेंगे। तो सबसे पहले हमने ले लिया यहाँ पर सुपर बोल्ड लेते हैं हम। सबसे पहले क्या लेते हैं? बोल्ड। बोल्ड के लिए बी यूज़ करते हैं। ठीक है, कौन सा यूज़ करते हैं? टैग बी यूज़ करते हैं। इसकी क्लोजिंग होती है, ये भी एंकर टैग है। इन्हें हमें जहाँ तक यूज़ करना है, बोल्ड नहीं देना है सेंटेंस को, वहाँ तक यूज़ करेंगे और टैग को हम बंद कर देंगे। बंद करने के लिए भी हम बी को ही यूज़ करते हैं और स्लैश टैग लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने कंट्रोल एस किया और साथ में आल्ट टैब किया और F5 करेंगे, रिफ्रेश हो जाएगी। ये हमारी बोल्ड हो गई है, ये इनकी बोल्डनेस दिखाई दे रही है, ये इनकी बोल्डनेस दिखाई देगी। ये अलग ही डार्क कलर में शो हो रहे हैं। अब हम इसे, चलिए हम आपको पहले इनकी फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं ताकि हमें थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम पहले फॉन्ट टैग बता देते हैं। तो आल्ट टैब से वापस जाएंगे, हम अपनी कोडिंग विंडो में वापस आ गए। बॉडी टैग के जस्ट बाद हम फॉन्ट टैग यूज़ कर लेते हैं। फॉन्ट FONT, फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो साइज लिख देंगे और इक्वल करके साइज को मैसेज साइन के अंतर्गत हम लिख देंगे। यहाँ पर साइन जितनी हमें देनी हो, साइज देनी हो, साइज हम दे रहे हैं 7 देते हैं। 7 फुल साइज होती है ये। ठीक है, ये हमारी फुल साइज है। अब हम इसमें, हमने जितने में बोल्ड टैग लगाया था उतने में हमारी बोल्ड साइज आ गई है। और अब हम लगा रहे हैं ब्रेक, कहाँ से? जहाँ से हमने बोल्ड किया है, ताकि हमारी वहाँ से लाइन अलग दिखाई देने लगे। तो ब्रेक के लिए हमने क्या टैग बताया था? BR, जो कि हम इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। कंट्रोल S करेंगे, आल्ट टैब करेंगे और F5 करेंगे। अब देखो हमारी लाइन ब्रेक हो चुकी है क्योंकि हमने ब्रेक टैग यहाँ पर यूज़ कर लिया है। इसी तरह से अगर हम बोल्ड किया हमने और हम इसको इटैलिक भी करना चाहते हैं, कोई सेंटेंस इटैलिक के माध्यम से हम कर पाते हैं। इटैलिक यानी कि तिरछा करना। तो हमारी अगली फॉर्मेटिंग, सेंटेंस फॉर्मेट करने के लिए, कंटेस्ट को फॉर्मेटिंग यानी सजाने के लिए इटैलिक का यूज़ कर लें हम तिरछा लिखने के लिए। यहाँ से यूज़ किया और इसकी भी क्लोजिंग आवश्यक है। चूँकि हम क्लोज नहीं करेंगे तो पूरा मैटर वो इटैलिक कर देगा, बट हमें पूरा नहीं करना है। तो हम जितने में करना चाहते हैं उतने में करेंगे और कंट्रोल S से सेव करके F5 दबाएंगे। अब देखिए ये सेंटेंस हमारे इटैलिक हो चुके हैं। क्लियर देखने के लिए हम यहाँ से फिर से ब्रेक टैग यूज़ कर लें ताकि हमें वो क्लियर से दिखाई दे। तो अब हम दोबारा एंटर कर दिया। अब हमें देखिएगा, हमें क्लियर से दिखाई देगा ये। अब हम इसमें फिर से यूज करते हैं अंडरलाइन। अगला फॉर्मेटिंग टैग यूज़ कर रहे हैं हम अंडरलाइन। तो हमने यहाँ पैराग्राफ यूज़ किया है, पैराग्राफ टैग के बाद लगाएंगे अंडरलाइन। अंडरलाइन के लिए यू करते हैं टैग के अंतर्गत, तो इसको हम अंडरलाइन टैग बोलते हैं। जहाँ तक हमें यूज़ करना है वहाँ तक करने के बाद टैग को हम क्लोज करेंगे। फॉर्मेटिंग टैग सारे के सारे कंटेनर टैग हैं क्योंकि इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों आवश्यक है। और यहाँ से हम ब्रेक लगाएंगे ताकि हमें एक्सप्लोरर विंडो में क्लियरली दिखाई दे, साफ दिखाई दे हमें। तो कंट्रोल S से जो चेंजेस किए हैं सेव करेंगे, आल्ट टैब से वापस जाएंगे, F5 से रिप्लेस करेंगे। देखिए हमारे पास लाइन आ गई है। इस लाइन को हम
और भी अच्छे से। देखिए हमने 3 फॉर्मेटिंग टैग यूज़ किए हैं। पहला बोल्ड टैग, दूसरा इटैलिक टैग, तीसरा अंडरलाइन टैग। ठीक है, 3 टैग हमने फॉर्मेटिंग के बताए हुए हैं। ठीक है, अगला टैग हम बता रहे हैं, बोल्ड हो गया हमारा, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया। अब हम बताएंगे सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट चलिए यूज़ करते हैं हम। अब हम फिर से अपनी कोडिंग विंडो में जाएंगे और यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट के लिए होता है, पावर में और बेस में लिखने के लिए होता है। पावर में जैसे x की पावर लगाया, बेस में जैसे बेसमेंट में x2 लिख दिया। तो इस प्रकार से 2 को लगाने के लिए हम सब स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। तो हम देखिए यह यूज़ कर रहे हैं। पहले हम यहाँ पर ब्रेक लगाएं ताकि हमें क्लियरली समझ में आ जाए, आगे दिखाई दे, एक्सप्लोरर विंडो में साफ दिखाई दे। तो हमने यहाँ पे पहले लिखा हमने O, SUP, सुपर स्क्रिप्ट के लिए P यूज़ करते हैं और सब स्क्रिप्ट के लिए SUB यूज़ करते हैं। टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों आवश्यक है ताकि हमारा सेंटेंस हम जिसके लिए यूज़ कर रहे हैं उतना ही पावर में या बेसमेंट में यूज़ हो। कंट्रोल S, जहाँ से पहले हम ब्रेक लगा दें ताकि अगला सेंटेंस भी हमारा नीचे आ जाए, हमें साफ साफ दिखाई दे। कंट्रोल S, Alt F5। ये देखिए ये हमारा पावर में आ गया। SUP पावर के लिए यूज होगा, सुपर स्क्रिप्ट पावर लगाने के लिए होगा और SUB यानी कि सब स्क्रिप्ट बेसमेंट में लिखने के लिए होगा। तो बेसमेंट में लिखने के लिए पहले हम X लिखें, X कर दें या कोई भी अल्फ़ाबेट की यूज़ कर लें, हमने H कर लिया है। और सब स्क्रिप्ट लगाएंगे SUB। अब यहाँ पर हम जो भी सेंटेंस लिखना, जो भी नंबरिंग देना चाहें बेसमेंट में लिखने के लिए वो हम ले सकते हैं। और इसको भी हम बंद करेंगे। कंटेनर टैग है ये भी हमारा, कंट्रोल S, Alt F5। ये देखिए अब इसको हम साफ साफ नहीं देख पा रहे हैं तो हम अपनी कोडिंग विंडो में वापस आकर ब्रेक का यूज़ करें। ब्रेक का यूज़ करने के बाद कंट्रोल S से सेव करें, Alt F से विंडो चेंज करके एक्सप्लोरर में आएंगे, F5 से रिफ्रेश करके चेंजेस देख पाएंगे। ठीक है, अब हम बताएंगे स्ट्राइक टैग। स्ट्राइक टैग क्यों यूज़ करते हैं? कभी हम अपने मैटर को कट दिखाते हैं कि ये हमारा मैटर यूजेबल नहीं है, लाइन उसके ऊपर से डाल देते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस को लिखने के लिए स्ट्राइक टैग का यूज़ कर लेते हैं। तो हम स्ट्राइक टैग यूज़ करें। पहले हम कोडिंग विंडो में वापस जाएं, जहाँ से हमें दिखाना है वहाँ से हम पहले स्ट्राइक लगाएंगे। हम इसको अच्छे से दिखाने के लिए पैराग्राफ टैग का यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें साफ से अगली विंडो में दिखाई दे, यानी कि एक्सप्लोरर विंडो में साफ साफ दिखाई दे। तो स्ट्राइक के लिए स्पेलिंग लिखेंगे STRIKE। ठीक है, स्ट्राइक की स्पेलिंग हमें लिखनी है और साथ में लास्ट में हमें इसे क्लोज भी करना है क्योंकि फॉर्मेटिंग जो मैंने बताया था यहाँ पर आकर हमने इसको बंद कर दिया। कंट्रोल S से शेव करेंगे, Alt F से विंडो चेंज, F5, ये आ गया स्ट्राइक टैग। ठीक है, इस तरीके से हमने फॉर्मेटिंग टैग बता दिए हैं पूरे। दोबारा हम रिपीट कर दें पूरे के पूरे। पहला है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्ट्राइक, ये फॉर्मेटिंग टैग है। कोडिंग के दौरान हमने सबसे पहले ये देखिए हमने फ़ॉन्ट साइज बढ़ाया था, फ़ॉन्ट साइज के लिए हमने टैग यूज़ किया था। फ़ॉन्ट साइज में 7 फुल साइज होती है, उसके बाद लास्ट 1 यानी 1 के द्वारा सबसे छोटी साइज लिखी जा सकती है। 7 6 5 4 3 2 1 ये इसकी नंबरिंग है।
अब हमने फॉर्मेटिंग टैग के अंतर्गत पहला बताया था बोल्ड, जो इसको भी हमने क्लोज किया है, यानी कि ये भी हमारा एंकर टैग है, इसे हमने बंद कर दिया है। अब हम यूज़ कर रहे हैं, दूसरा बताया था हमने बोल्ड के बाद इटैलिक, ये हमारा इटैलिक का सेंटेंस है पूरा। और अब हमने बताया था अंडरलाइन, तो अंडरलाइन का टैग ये है। और इसके बाद हमने बताया था सुपरस्क्रिप्ट, तो सुपरस्क्रिप्ट के लिए हमने ये यूज़ किया है इस तरीके से। फिर इसके बाद हमने सबस्क्रिप्ट बताया है, तो सबस्क्रिप्ट के लिए इस तरीके से यूज़ किया है। इसके बाद हमने स्ट्राइक टैग बताया है, ये है आपका स्ट्राइक टैग, और स्ट्राइक टैग को हमने शो कर दिया है। और हमने आज फॉर्मेटिंग टैग आपको कंप्लीटली बहुत अच्छे से समझाया है, आपको समझ में भी आया होगा, क्लियर है।